हेलो एवरीवन, दिस इज धीरेन्द्र गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी एंड योर चैनल। तो आज मैं आप सबको टारगेट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो क्लास 10th के हैं उसके सिक्स चैप्टर अर्थात ट्रायंगल्स त्रिभुज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके बताऊंगा। इसके पहले के क्लास में इसके पहले के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके बता चुके हैं। आज 41 नंबर के क्वेश्चन को लेते हैं, त्रिभुज चैप्टर। क्योंकि बीटीसी के बुक में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं दिए गए, इसलिए टारगेट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा रहे हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट दिए गए हैं, जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए वो भी क्वेश्चन इसके में सम्मिलित किए गए हैं, अर्थात क्वेश्चन बैंक से तैयारी करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। तो देखते हैं त्रिभुज चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 41। तो क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं क्या दिया हुआ है। नंबर 41 में दिया है त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ समरूप हैं, दोनों का क्षेत्रफल क्रमशः 9 तथा 16 वर्ग सेमी है। यदि ईएफ बराबर 4.2 सेमी हो तो बीसी सेमी में क्या होगा। पहले समझ ले कौन सा त्रिभुज का नाम बोला गया समरूप, एबीसी और डीईएफ। एबीसी ये और डीईएफ ले लेते हैं, एबीसी डीईएफ। बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहे हैं चित्र के साथ ताकि बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ जाए सबको। और इसमें क्षेत्रफल का दिया हुआ अनुपात, इसका 9 है एरिया, तो इसका एरिया दिया है 16 सेमी स्क्वायर में है, ठीक है। और मान भी दिया हुआ, ई आपका मान दिया 4.2, तो इसका मान पूछा गया है। पता होगा क्षेत्रफल प्रमेय में क्षेत्रफल का ओवर रूट करते हैं तो संगत भुजा का अनुपात के बराबर होता है। इस आधार पर ये क्या होगा, ओवर रूट A1 बाय A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा A1। अब ध्यान दे A1 के स्थान पर इसका क्षेत्रफल आ रहा है तो BC ऊपर होगा, BC बाय EF। संगत भुजाओं का अनुपात, ये भुजा दिए रहते तो इसका मान निकालने के लिए दिया हो सकता था। तो यहां संगत भुजाओं का क्षेत्रफल का ओवर रूट कर देंगे और संगत भुजा का अनुपात करेंगे, मान बैठा देते इसमें। तो ओवर रूट हो गया कितना, 9/16 इक्वल टू BC के जगह BC ही रहेगा और EF के जगह 4.2 आ गया। 9 का मूल पता ही होगा सबको, 3 और 16 का आ गया 4, 3/4, 4.2 से हो रहा है इधर भाग, इधर आके हो जाएगा गुना 4.2 से, और इधर BC बच गया 4 से, इसको कटा लेते हैं, 4 एकम 4 भागने लगेगा। ध्यान दे यहाँ 0 पर का देखने के बाद 20 आएगा, 4 5 20, क्योंकि 2 में भाग डायरेक्ट लगता नहीं, 0 लाना पड़ा है इसलिए पॉइंट के बाद का अंक है। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसलिए BC बराबर क्या आता है, तो 3 5 15, 3 एकम 3, 3.15 आंसर हुआ। नंबर कौन सा है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर को। 42 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। यदि किन्हीं को भाग देने में असुविधा हो, पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे तब 4 से भाग करेंगे, ठीक है, कंफ्यूजन क्लियर रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं 42 में। 42 में दिया त्रिभुज एबीसी में AB का मान दिया है, AC का मान दिया, BC का मान दिया, कौन भी पूछा गया। जरा देख लेते हैं त्रिभुज कैसा बन रहा है। एक त्रिभुज बना लेते हैं, ABC नाम बैठा देते हैं। तो मान के आधार पर क्या दिया है, AB का 6√3 दिया है, AC का 12 दिया है, तो जगह AC बड़ा जैसा लग रहा है उसको देते हैं 12, यहां कर देते हैं 6√3 करते हैं, तो ये हो गया 6√3 एक मान कर देते हैं। दूसरा क्या करते हैं, 6 दिया हुआ है, सीधे है यहाँ भी कर देते हैं, तो AB का मान हो गया, BC का भी मान दिया है। अब यहां जरूरी नहीं क्या दिया, अब इसमें क्या करेंगे, छोटी 2 भुजा देखना है, तो √2 का मान कितना होता है, 1.7 होता है, शतक 102 होता है, दशमलव डालेंगे तो क्या हो जाएगा 10.2 आएगा ना, लगभग मान आ रहा है। नाम क्या दिया है यहां पर, सवाल को देखते हैं, कौन बी पूछा गया है, कौन बी क्या होगा,
तो सबसे पहले यहाँ 6√3 का स्क्वायर करते हैं और 6 का स्क्वायर करते हैं, क्या होता है? 6×36 होगा। 36 गुना 3 करेंगे, 3 का रूट का स्क्वायर हट गया। 36 गुना 3 कितना होता है? 6 108 और प्लस कर देंगे 36, कितना होता है? 144 आता है। नंबर 1 ध्यान दें अच्छी तरह से। और 12 का स्क्वायर करते हैं, क्या होता है? 12 गुना 12 144 होता है ना। या क्या देख रहे हैं? छोटी दो भुजा का स्क्वायर और बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर हो रहा है। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? त्रिभुज एबीसी क्या हो गया? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है। जब समकोण त्रिभुज है ये, तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है? बड़ी भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। कर्ण हो गया 12, तो सामने का कोण 90 का होगा। आंसर बोल सकते हैं। चूंकि यहाँ चित्र में त्रिभुज का नाम नहीं बोला गया है, इसलिए समकोण पहले साबित करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आंसर हो गया, आंसर नंबर क्या है? बी, 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके ये सिद्ध कर रहे हैं। नंबर 43 क्वेश्चन नंबर। तो 43 में क्वेश्चन दिया गया है, त्रिभुज दिया हुआ है और इसमें थेल्स प्रमेय का प्रयोग करने की बारी है। तो एक त्रिभुज बना लेते हैं और उसमें मान को रख देते हैं। एबीसी त्रिभुज है। ऐसे सवाल पहले बहुत हल कर चुके हैं। अब जान लेते हैं अनुपात किसका दिया। एडी अनुपात डीबी का दिया है 3:2, 3 और ये 2 का अनुपात में है। ए का मान दिया 4.3 या 8 है, 4.8 है। और ईसी का मान पूछा गया, ये वाट है। ठीक है, तो थेल्स प्रमेय में क्या होता है? 3/2 इसका अनुपात बराबर होगा ना 4.2/EC। तो EC बराबर क्या हो जाएगा? क्रॉस इधर से इधर लेके जाएंगे, क्या भिन्न उलट जाएगा? 4.2 × 2/EC। 8 था, 4.8 8 कर, यहां भी 2 लिखा गया है, 4.8 है। तो ये था EC बचा है। ठीक है, तो EC 4.8 × 2/3, 3 से कटा देंगे इसको, 3 एकम 3, 3 6 18, 16 दूना 32, एक अंक के बाद दशमलव डाल देते हैं, 3.2 आया आंसर। नंबर क्या है? सी। आंसर हो गया सी नंबर 43 का। यहाँ 4.8 यहाँ मिट गया था, इसलिए ऐसे हो रहा। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में दिया गया है, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की एक भुजा 2a है, तो इसकी ऊंचाई होगी। अब जरा समझें अच्छी तरह से। समबाहु त्रिभुज लिख डालते हैं अभी पहले शीर्षलंब का सूत्र। समबाहु त्रिभुज का क्या होता है? शीर्षलंब। समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब बराबर होता है √3/2a, अर्थात भुजा √3/2 को भुजा से गुना कर देते हैं। और यहां पर क्या दिया है? भुजा एबीसी दिया हुआ है, इसकी ऊंचाई क्या होगी? इसी को शीर्षलंब भी कहते हैं, ऊंचाई को। तो निकालना है h निकालने का यही सूत्र है सामने में। तो h बराबर क्या होता है? √3/2a। लेकिन यहां पर कह रहा है ये नहीं, भुजा है 2a, तो हम a को हटा के कर देते हैं यहाँ 2a। बस काम करेंगे क्या? 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या? √3a। तो आंसर नंबर देख लेंगे कौन सा है। आंसर बी नंबर है। क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 45।
यदि दो त्रिभुज एबीसी पी क्यू आर में कोण को बराबर दिया है, ठीक है, कोण देख लेते हैं, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज दिया तथा त्रिभुज पी क्यू आर, कोण दिया है कौन कौन सा बराबर हम लिख डालते हैं, वहां लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ देखने का बात है। ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू दिया है, कोण सी बराबर कोण आर। देख लें अच्छी तरह से, ये त्रिभुज एबीसी के कोण है, तीन कोण है ना, ये त्रिभुज पी क्यू आर के कोण है, संगत कोण बराबर हैं। जब दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं तो त्रिभुज क्या कहलाते हैं, समरूप। त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज होगा पी क्यू आर। क्लियर हो गया? ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी है, एबीसी त्रिभुज पी क्यू आर। यहां ध्यान देना ये भी जरूरी है, नाम भी चेंज करके दे सकता है। देख लेंगे दोनों चित्र बना करके नाम बैठा करके ऐसे, और कौन सा कौन संगत बराबर, जैसे ए को इसको डालते हैं यहाँ, ए बी सी डी ई एफ। इतनी भी जल्दबाजी ना करें कि गलती कर बैठे। पी क्यू आर दिया है, अच्छा पी क्यू आर इसको कर देते हैं, पी क्यू आर, ठीक है। तो ए बराबर ये रहा, ये बराबर, ठीक है। दूसरा क्या दिया, बी, बी को डबल लाइन से करेंगे, बी बराबर क्यू दिया है, डबल लाइन, ठीक है। सी, सी दे देते हैं, ट्रिपल लाइन कर देते हैं, और आर में भी ट्रिपल कर देते हैं। तो देख रहे हैं बिल्कुल जैसे ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे जा रहा है, ठीक उसी तरह से नाम लिखे गए हैं क्रम से, इसलिए दोनों समरूप हो गए। कभी कभी यहाँ के भुजा ए को क्यू के बराबर भी कर देता है, तो नाम यहां से शुरू करेंगे दूसरे का, ये बात भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है, ठीक है। आंसर नंबर डी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। 46 में दिया, यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो वह समांतर चतुर्भुज होगा। समांतर चतुर्भुज कहते किसे हैं, वह चतुर्भुज होगा। तो एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं, और इसकी सभी भुजाओं को वृत्त को स्पर्श कराना है। तो ये रहा समांतर चतुर्भुज आमने सामने की, और इसको स्पर्श करते हुए एक वृत्त की रचना की गई अंदर में। तो ये कैसा आकार बनेगा, तो स्पर्श, यदि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की केवल दो भुजा को बराबर करेंगे तो दो अन्य को नहीं करेंगे तो स्पर्श रेखाएं नहीं बन पाएगी, इसलिए इनको भी बराबर करना पड़ता है। तो इस आधार पर सभी भुजाएं आमने सामने की बराबर हो जाती है, इसलिए इसका नाम है समचतुर्भुज। ये चित्र बना करके क्लियर किया जा सकता है, एक समांतर चतुर्भुज बनाना है, वो जो वृत्त के परिगत बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर को। क्वेश्चन नंबर 47, दो समरूप त्रिभुजों के ये दो संगत भुजाओं का अनुपात दिया है, क्षेत्रफलों का अनुपात पता ही होगा। a1/a2 का अनुपात निकालने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं भुजा का। तो भुजा का अनुपात क्या है, 3/5 है, कर देंगे स्क्वायर, 3 3 9 5 25, तो 9 अनुपात क्या होगा 25। आंसर नंबर है ए हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, 48 नंबर के क्वेश्चन को आप देखते हैं। 48 में दिया है, किसी त्रिभुज एबीसी में कोण ए 90 डिग्री दिया है, एबीसी बीसी और ए बी का मान, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ए कोण 90 डिग्री कर दिए, और मान ए के बाद बी इधर हो गया तो इधर सी हो गया। अब यहाँ पर क्या दिया, बीसी का मान दिया है 13 दे दिए, ए बी का मान दिया हुआ है 12। निकालना क्या है, लंब। लंब बराबर पता होगा, हाँ, कर्ण स्क्वायर घटा आधार स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर में से 12 का स्क्वायर माइनस करके ओवर रूट कर देते हैं, तो 13 का 169 हो गया ना, 12 का 144 हो गया, घटा दिए तो आया 25। 25 का वर्गमूल 5 आता है।
आंसर कौन सा है? आंसर नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49 को। 49 में क्या दिया है? किसी सम चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 30 सेमी तथा 40 सेमी है, तो इसकी एक भुजा की लंबाई बताना है। तो याद रखें इस फॉर्मूले को, सम चतुर्भुज क्या की भुजा निकालने के लिए सूत्र है d1/2 स्क्वायर d1/2 प्लस d2/2 स्क्वायर ओवर रूट। ये सम चतुर्भुज की भुजा ज्ञात करने का सूत्र है, इसका प्रयोग कर लेंगे। तो यहां मान क्या दिया है? 30/2 का स्क्वायर 40/2 का स्क्वायर करके ओवर रूट कर देंगे। यहां आ गया 15, इधर आ गया 20, तो 15 का स्क्वायर किए 225 और 20 का स्क्वायर किए 400, 4 2 625 का वर्गमूल हो गया 25। आंसर कौन सा है? आंसर नंबर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर को। 50 नंबर के क्वेश्चन में दिया है एक त्रिभुज दिया हुआ है एबीसी, उसमें थेल्स प्रमेय का प्रयोग किया गया है। त्रिभुज का चित्र बना लेते हैं और इसमें मान को रख डालते हैं। एडी ए बी सी ये रहा डी। अब थेल्स प्रमेय का प्रयोग करना है इसमें। तो दिया है एडी का मान दिया है 3 और डीबी का मान दिया है 5 और साथ में एई का मान दिया 4.8। ईसी का मान पूछा गया। ऐसे क्वेश्चन कई बना चुके हैं, केवल अनुपात को चेंज किया है। ठीक है, तो 3/8 बराबर क्या होगा? 4.8 बटे 3/5 था। ठीक है, 3/5 इक्वल टू हो जाएगा 4.8 बाय ईसी। तो ईसी का मान ही निकालना है, क्रॉस कर लेंगे, ये भिन्न को इधर लाके उलट देते हैं। तो ईसी बराबर क्या हो जाएगा? 4.8 इंटू 5/3। 3 से कटा लेंगे, 3 एकम 3, 3 छक 18, 16 पंचे 80, 8.0 अर्थात आंसर 8 आता है। 8 से आंसर किस में है? सी नंबर में। आंसर हुआ सी। 50 का आंसर सी नंबर। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में दिया गया है त्रिभुज एबीसी में बीसी को डी बिंदु तक बढ़ाया गया है, जिससे कोण ए सी डी बराबर 110 डिग्री तथा बी ए सी 57 डिग्री। तो कोण ए बी सी का मान बताना है। पहले देख लें, त्रिभुज एबीसी बना लेते हैं। एक त्रिभुज बना लिए एबीसी, ए बी सी। सवाल को फिर से समझ लें अच्छी तरह से। बी सी को डी तक बढ़ाया गया, इसको बढ़ा के डी कर दिए। यहां एक कोण बना ए सी डी। ए सी डी का मान 110 डिग्री है। साथ में दिया है कोण बी ए सी। बी ए सी ये कोण दिया हुआ है कितना? 57 डिग्री दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया है ए बी सी बताएं। ए बी सी ये कोण ज्ञात करना है। एक ही पॉइंट मात्र है इसके लिए, बहिष्कोण इसको कहते हैं। ठीक है, बहिष्कोण अभिमुख अंतः कोणों का योग होता है। ये रूल्स है, याद रखने, पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। अभिमुख अंतः कोणों का योग होता है। तो यहां बहिष्कोण है, ये अभिमुख अंतः कोण कौन हुए? इसके संगत कोण को छोड़ के बाकी दोनों कोण है अभिमुख अंतः कोण। तो कोण ए सी डी बराबर होगा कोण बी ए सी प्लस कोण ए बी सी। मान पे दिखाते हैं ए डी, ए सी डी बोल रहे थे, ए सी डी। ए सी डी हो गया 110, बी ए सी देखेंगे, बी ए सी है 57 और कोण ए बी सी निकालना है। तो ए बी सी निकालने के लिए प्लस 57 इधर आके माइनस कर देंगे,
कोण ABC बराबर क्या होगा? 110 में घटा दो 3/5, 53 डिग्री आया। आंसर नंबर कौन सा है? ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52, लास्ट क्वेश्चन है ये। समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AC बराबर BC है। त्रिभुज है, समद्विबाहु बना देते हैं। ठीक है, नाम ABC, क्या क्या किसको बराबर क्या गया? AC बराबर BC बराबर है। अब आगे देखते हैं, इसमें साथ में एक कथन और है कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। जगह इसको एक्सप्लेन कर देते हैं अब थोड़ा हम आगे। AC के जगह 2AC स्क्वायर को लिख सकते हैं AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं। AC के जगह BC भी लिख सकते हैं, तो AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो सकता है। ये कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर है, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। कोण C पूछा गया था, कोण C तो बड़ी भुजा है, कर्ण ये है। बड़ी भुजा का सामने का कोण समकोण होता है, इस आधार पे हो गया 90 डिग्री। ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा? नंबर डी। आंसर होगा डी नंबर। ये थे टारगेट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो चैप्टर 6 से लिया है, त्रिभुज चैप्टर के। नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।